सबको नमस्ते। मेरा नाम मेघा है और मैं किनारा कैपिटल हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ। आज हम जो डिस्कशन करने हैं, हर एक महीना हम कस्टमर वर्कशॉप लेकर आते हैं और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है हमारा बिजनेस के लिए व्हाट्सएप जो भी व्यवस्था किया है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज जैसे कि मैंने बोला हम बिजनेस व्हाट्सएप के बारे में बात करेंगे। उसको कैसे हम एक सेटअप कर कर और ये जो जो फीचर्स रहते हैं जो हम हमारे बिजनेस के बेहतरीन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आज उसके बारे में ये चर्चा करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं ये व्हाट्सएप है जो बिजनेस के लिए बनाया गया है और या इसको इस्तेमाल कर कर हम हमारा कम्युनिकेशन जो हमारा कस्टमर के साथ है वो और भी थोड़ा बेहतरीन बना सकते हैं। ये एक ऑटोमेटेड फीचर है और हमारे जो व्हाट्सएप में ही रहता है, सो उसमें कोई भी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और ये हमको बहुत रिलायबल और ट्रस्टवर्दी है। और ये माध्यम से हम कस्टमर के साथ बहुत सारे एंगेजमेंट कर सकते हैं और जो भी हमारा बिजनेस है उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जो भी हम अगर कोई डिस्काउंट सेल लगा रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट्स आए, ये सब हम ये जानकारी ये बिजनेस व्हाट्सएप के मुखांतर हम बोल सकते हैं हमारे कस्टमर्स को। आपके जानकारी के लिए हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, ऑलमोस्ट 80% जो बिजनेस चलाते हैं ये बिजनेस का वो जो व्हाट्सएप है ये माध्यम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में अपने कस्टमर्स को पहुंचाने के लिए। ये बहुत सा सिंपल सा एक माध्यम है और इसके लिए जो जब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके लिए क्या क्या जरूरत है। डेफिनेटली एक स्मार्टफोन जरूरत है, एक वर्किंग सिम कार्ड, उसके साथ एक मोबाइल नंबर जो नंबर है वो चाहिए, अच्छा वाला एक इंटरनेट कनेक्टिविटी और हमारा जो व्हाट्सएप है उसमें बिजनेस व्हाट्सएप जरूरी है। अब हम सीखेंगे ये ऐप को हम कैसे गूगल प्ले स्टोर से लेकर डाउनलोड कर इंस्टॉल करने का हम अब सिखाएंगे आपको। पहले जैसे कि हम रोजमर्रा हम जो करते हैं, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइएगा, वहां पर व्हाट्सएप बिजनेस बोलकर टाइप करिएगा और आपको जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल करिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कैसे हमारा प्रोफाइल को हम सेटिंग कर सकते हैं। वहां पर वो आपको पूछेगा कि आप अग्री करते हो और ये जो भी टर्म्स वो लगा रहा है एक्सेप्ट करते हो, उसके ऊपर अग्री और कंटिन्यू करिएगा। उसके बाद जो व्हाट्सएप मैसेंजर आएगा वहां पर आपको दाखिला करना पड़ेगा जो भी नंबर आप इस्तेमाल करोगे। शायद आपका जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो अलग सा जो नंबर है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप नंबर जो सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू बोलकर क्लिक करना पड़ेगा एंड परमिशन देना पड़ेगा जो भी आपका कॉन्टैक्ट्स है उसको एक्सेस, ये जो व्हाट्सएप ऐप है उसको एक्सेस देने के लिए आपको मंजूरी देना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो सिखाने वाले, यहाँ पर आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। प्लीज आपका नाम जो है, आपका जो कैटेगरी है बिजनेस का वो दाखिला कर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करिएगा। ओके ना। इसके बाद एक्सप्लोर बोलकर एक टैब आएगा, उसके ऊपर क्लिक करिएगा और बिजनेस प्रोफाइल उसके ऊपर क्लिक करिएगा। जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको जो बिजनेस का अकाउंट आपने क्लिक किया था, यहाँ पर आपको एक आइकॉन मिलेगा जो बोल रहा है एडिट आइकॉन बोलकर, उसके ऊपर क्लिक करिएगा और जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस, जहां पर भी आपका एड्रेस चल रहा है वो एड्रेस आप दाखिला कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका बिजनेस क्या क्या बिजनेस प्रोडक्ट्स कर रहे हो उसके बारे में अगर कुछ ऑफर्स हो तो वो भी टाइप इन करिएगा और यहाँ पर जो लास्ट ये दिख रहा है वहां पर आपका जो वर्किंग टाइम्स है उसके बारे में आपको दाखिला करना पड़ेगा। ये बिजनेस ऐप जो है हमको और एक फीचर देता है जहां पर हम हमारे कस्टमर को बोल सकते हैं जहां जहां हम अवेलेबल है वो उसके बारे में दाखिला कर सकते हैं। शायद आपका वेबसाइट हो, नहीं तो फेसबुक लिंक्स हो, वो सब आप दाखिला कर वो भी सेव कर सकते हो। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हमारे जो चैट है वहां पर लगा दीजिएगा। डेफिनेटली हम सेशन होने के बाद उसको आंसर करेंगे। ठीक है। अब देखेंगे हम ये जो बिजनेस व्हाट्सएप है उसमें ज्यादातर बहुत बहुत फीचर्स रहते हैं, उसके बारे में हम अब थोड़ा सीखेंगे। अब पहले हम सीखेंगे कैसे कैटलॉग ये बिजनेस व्हाट्सएप में हम बना सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो राइट साइड में एक 3 डॉट दिखेगा, प्लीज वो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करिएगा
और वहां पर वो ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन आएगा जो है बिजनेस टूल्स, उसके ऊपर क्लिक करिएगा और जो बिलो विंडोज है उसमें हम देख सकते हैं कैटलॉग बोलकर। अब हम देखेंगे उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बोलकर। जब आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर कर बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे, आपको ये कैटलॉग ऑप्शन दिखेगा। ये कैटलॉग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिएगा, वहां पर वो आपको 2 ऑप्शंस देगा, ऐड न्यू आइटम्स नहीं तो ऐड न्यू कलेक्शंस बोलकर। सोचो कि आप न्यू आइटम्स ऐड करना चाहते हो, उसके ऊपर क्लिक करिएगा और अगर आपके गैलरी में फोटोज है तो आप फोटोज अपलोड कर सकते हो, आइटम का नाम लिख सकते हो, उसका कॉस्टिंग लिख सकते हो, और अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो आइटम के बारे में वो भी आप कर सकते हो। सो अब हम देखेंगे ये ऐड इमेजेस का ऑप्शन जो है हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्लीज ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करिएगा, आपका जो गैलरी है उससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं तो आप नया फोटोज ले सकते हो तो कैमरा के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिएगा। जब आप गैलरी क्लिक करोगे, आपका जो भी फोटोज है आपके बिजनेस के बारे में वो टिक कर सकते हो। सो जब आप टिक करोगे वो जाकर वो जो ऐड इमेजेस के ऊपर है वहां पर वो एम्बेडेड हो जाएगा। सो जब आपका फोटो अपलोड हो जाएगा उसके ऊपर आप सेव करिएगा। सो यहाँ पर आपका कैटलॉग रेडी हो चुका है, आपका जो प्रोडक्ट्स है उसके फोटो है और उसका डिस्क्रिप्शन भी है। सो इसको इस्तेमाल करने में बहुत इजी है। प्लीज आप अगर फोटोज डालेंगे तो वो एक अट्रैक्शन बन जाएगा कस्टमर को। सो प्लीज ये जो ऑप्शन है इस्तेमाल करिएगा। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, सेशन होने के बाद मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूंगी। अब हम देखेंगे ये कैटलॉग में बहुत सारे फीचर्स है, थोड़े नए फीचर्स है, उसके बारे में हम थोड़ा सीख लेंगे। सो ये जो हमको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर हम कलेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और हमारे कैटलॉग में बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो देखेंगे इसके बारे में आप। सो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जो है न्यू कलेक्शंस बोलकर। सो उदाहरण के लिए सोचो कि मेरा बेकरी है, नहीं तो मेरा साड़ी का दुकान है। अज्यूम कि आपने एक दिवाली सेल्स के लिए बहुत सारी साड़ीज लेकर आए हो। सो आप ये पूरा जो कलेक्शंस के बारे में यहाँ पर आप डिटेल्स दे सकते हो, और जब आप फोटोज लगाओगे उसका कलेक्शन का एक नाम भी लगा दीजिएगा। शायद वो बर्थडे पेस्ट्रीज हो सकता है, नहीं तो साड़ी का दुकान हो तो दिवाली सेल्स बोलकर वैसे लगा सकते हो। ये क्यों लगाना है, क्योंकि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। सो नया कलेक्शन है, सो ज्यादातर कस्टमर्स को जो भी नया आ रहा है वो देखने के लिए ये रहेगा। सो प्लीज ये ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर कर आपका न्यू कलेक्शन का फोटोज लगा दीजिएगा, नेम लगाकर नेक्स्ट बोलकर सेव कर दीजिएगा। सो यहाँ पर जब आप कलेक्शन डालोगे, आप आपके जो भी कलेक्शंस में है, शायद आपके फोटो गैलरी, नहीं तो नया फोटोज लेना चाहते हो, हर एक जो भी आप दाखिला करना चाहते हो ये कैटलॉग में, वो फोटो गैलरी से आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इस वजह से कस्टमर को एक ही जब वो कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेगा, जो भी आपका नया प्रोडक्ट्स है, जो नया सीरीज है, वो एकदम से उनको दिखाई देगा। सो प्लीज इसको इस्तेमाल करिएगा। जो भी आपके कलेक्शन में है, जो आप सेलेक्ट कर चुके हो, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करना डन के ऊपर। सो आप जब डन क्लिक करोगे आपका कैटलॉग पूरी तैयारी हो चुकी है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यहां तक तो प्लीज आपके चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं जरूर उसको आंसर करूंगी। सो बिजनेस व्हाट्सएप और भी थोड़ा इजी किया है, यहाँ पर हमको लेबल्स बोलकर एक फैसिलिटी दिया है। सो इस लेबल्स के बारे में हम अब थोड़ा सीखेंगे। सो जो भी हमारा चार्ट आता रहेगा हमारे कस्टमर से, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। शायद आपके पास एक नया कस्टमर हो, सो हम लेबल लगा सकते हैं उसको न्यू कस्टमर बोलकर। शायद न्यू ऑर्डर है, उसको भी हम लेबल लगा सकते हैं। अगर पेंडिंग पेमेंट है वो भी, सो दैट आपको एक जानकारी होगी, देखने के तुरंत बाद ये लेबल देखकर वो कस्टमर के बारे में आपको पता चल जाएगा। सो देखेंगे आगे जाकर कैसे हम ये लेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बोलकर। सो यहाँ पर आपके जो कस्टमर्स है, बहुत सारे कस्टमर्स रहेंगे, सो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं सो दैट आपको इजी हो जाएगा। सो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके चैट्स जो आते हैं उसको अच्छे से लेबल कर सकते हो। सोचो कि वो न्यू कस्टमर है, न्यू ऑर्डर है, पेंडिंग पेमेंट है। सो यहाँ पर आप जो लेबल सेलेक्ट करते हो, लेबल सेलेक्ट कर कर उसको सेव कर सकते हो। सो हम अब देखेंगे ये लेबल कैसे लगाते हैं बोलकर। सो जब आप लेबल लगाना चाहते हो, जो भी आपका कस्टमर चैट है उसको ऊपर थोड़ा टैप कर थोड़ा टाइम होल्ड करिएगा, और तब उसके बाद वो जो लेबल का ऑप्शन आएगा आप लेबल लगा सकते हो उसके ऊपर।
सो यहाँ पर आप जो कस्टमर्स आपको मैसेज भेज रहे उसको आप लेबल भी कर सकते हो। सो यहाँ पर देखिएगा आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ऑलमोस्ट 20 लेबल्स ऐसे अवेलेबल है। सो जो भी आप अगर एग्जिस्टिंग लेबल से ही आपको ऐड करना, शायद आपको कंप्लीटेड पेमेंट होगा, पेंडिंग पेमेंट होगा, अगर वो छोड़कर अगर आपको कुछ और नए लेबल्स चाहिए तो न्यू लेबल के ऊपर क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप खुद एक नाम देना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जब आप न्यू लेबल के ऊपर क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन देगा, जो भी आप नाम रखना चाहते हो उसको नाम रखिएगा और ओके के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ऐसे हम नाना तरह लेबल इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट हमको हमारे कस्टमर को ढूंढने के लिए इजी हो जाता है। सो प्लीज ये जो फैसिलिटी दिया है बिजनेस व्हाट्सएप ने, प्लीज इसको इस्तेमाल करिएगा। सो यहाँ पर हम अब सीखेंगे हमारे जो बिजनेस है उसके बारे में हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। सो हम अब उसके बारे में हम व्हाट्सएप बिजनेस में कैसे कर सकते हैं बोलकर हम सीखेंगे। सो यहाँ पर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो, तो यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन है जो हमारे व्हाट्सएप में जो एक दुकान का ऑप्शन रहता है उसके ऊपर आप क्लिक करिएगा। जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर ऑप्शंस देगा और आपको चुनना पड़ेगा एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। सो उसके ऊपर क्लिक करिएगा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, क्रिएट या मैनेज। ओके ना, जब जो भी इस्तेमाल कर सकते हो आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर सकते हो और आपका जो कैटलॉग जो ऑलरेडी प्री डिजाइंड है उसके ऊपर आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप कैटलॉग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तब आपको ये पेज आएगा। यहाँ पर आपको डिटेल से आपके बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। सोचो कि आप इस्तेमाल कर रहे हो 1000 रुपीज का। फेसबुक के ऊपर जितना भी वो 1000 रुपीज के लिए जितने दिन के लिए एडवर्टाइज कर सकते हो वो खुद ब खुद वो प्रोग्राम जो बैकवर्ड है वो प्रोग्राम कर लेगा। जितने दिन के लिए वो सब एक फिक्स रहता है, जो भी आप पैसा लगाते हो उसके द्वारा वो उतना ड्यूरेशन में आपका एड चलेगा। यहाँ पर और एक आपके ऑडियंस के बारे में बोलेगा, जैसे कि मैं बोली ये जो केक है शायद कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन होगा। कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में बात कर सकते हो। शायद अगर साड़ी का दुकान है तो आप बोल सकते हो विमेन ऑफ एज, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा सो दैट ये जब ये डिस्क्रिप्शन पढ़कर आपके कस्टमर्स आपको ऐड को पढ़ेंगे। सो प्लीज थोड़ा डिटेल से थोड़ा टाइम लेकर आपका एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। उसके बाद जब आप पूरा डिस्क्रिप्शन दे चुके होंगे ये पूछेगा आपका पेमेंट ऑप्शन के लिए। सो दैट जैसे कि हमने ऑलरेडी बोल दिया है, आपने एक बजट सेलेक्ट किया होगा, अब वो बजट आप कैसे पेमेंट करोगे बोलकर ये पेमेंट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आपका जो भी पेमेंट मोड है उसके ऊपर क्लिक करिएगा। ओके ना, देन उसके बाद आपका जो कंट्री है, जो करेंसी आप इस्तेमाल कर रहे हो, टाइम जो है वो सब डिटेल्स एंटर मारकर आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको आपके पेमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में पूछेगा। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो उसके ऊपर क्लिक करिएगा, अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर क्लिक करिएगा और जो भी डिटेल्स आपके कार्ड के बारे में बोलना चाहते हो वो लगातार फिल कर आप सेव कर सकते हो। जब आप सब डिटेल्स फिल कर देंगे सेव कर दीजिएगा। ऐसे आपका जो भी एडवर्टाइजिंग का जो काम है यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज पूछिएगा, नहीं तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं ग्रीटिंग्स और क्विक रिप्लाईज है। एवरी टाइम आपको एक कस्टमर कुछ भेजेगा तो आपको कंटिन्यूसली टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। क्विक रिप्लाईज बोलकर एक ऑप्शन रहता है, आप ऑलरेडी जो भी आपका इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो टाइप कर रख सकते हो और वो चला जाता है कस्टमर को जब आप सेलेक्ट करते हो। उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे आप। यहाँ पर जब आप ग्रीटिंग्स या क्विक रिप्लाईज भेजना चाहते हो प्लीज जो वो 3 डॉट्स रहता है उसके ऊपर क्लिक करिएगा, बिजनेस टूल्स के ऊपर क्लिक करिएगा और ग्रीटिंग मैसेज बोलकर एक ऑप्शन आएगा उसके ऊपर क्लिक करिएगा। जब ये ग्रीटिंग मैसेज रहेगा उसको हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो टॉगल बटन जो रहता है उसको ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा, जो भी आप बोलना चाहते हो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। सेट ग्रीटिंग मैसेज बोलकर एक ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर टाइप करेगा और ओके प्रेस कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया गया है कौन से कस्टमर्स को ये ग्रीटिंग मैसेजेस आप भेजना चाहते हो। प्लीज अगर आपको सबको भेजनी है तो ऑल रिसिपिएंट्स बोलकर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिलेक्टेड ऑप्शन है तो
वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो यहाँ पर देखिएगा, अगर सबको भेजना चाहते हो तो एवरीवन पर क्लिक करिएगा, नहीं तो जो भी आपका एड्रेस बुक में है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सो ऐसे आपको लगातार ऑप्शंस दिया जाएगा, जो भी आपको सूटेबल है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। ग्रीटिंग्स होने के बाद आपको और एक ऑप्शन मिलेगा क्विक रिप्लाईज बोलकर। सो यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग लेंथी मैसेजेस, आप प्री डिफाइन कर आपको जो कस्टमर को बोलना चाहते हो प्री प्लानिंग कर वो टाइप कर रख सकते हो। सो देखेंगे उसके बारे में आप। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा, जब आप ऐड क्विक रिप्लाईज के ऊपर क्लिक करोगे, आप एक इंफॉर्मेशन जो भी बोलना चाहते हो कस्टमर को वो टाइप कर रख सकते हो। बट याद रखिएगा, एक कीवर्ड्स जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो जब आप कस्टमर को मैसेज भेजना चाहते हो, वो थोड़ा कीवर्ड्स सोच समझकर ये की इन करिएगा। सो सोचो कि आपके कस्टमर ने आपको एक मैसेज भेजा है और आप उनको थैंक यू बोलना चाहते हो और आपके सेल्स के बारे में बोलना चाहते हो। सो जब आप रिप्लाई करना चाहते हो, रिप्लाई के ऊपर टाइप करेगा और फॉरवर्ड स्लैश और जो भी आपने कीवर्ड सोच रखकर टाइप किया था उसको टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक लिस्ट आ जाएगा जो भी मैसेजेस आपने तैयार रखा है, जो भी आप भेजना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करिएगा और सेंड कर सकते हो। ऐसे हमारा क्विक रिप्लाईज ऑलरेडी रेडी है, जो आपने ऑलरेडी बना चुके हैं। जब कस्टमर बोलता है आप रिप्लाई कर सकते हो और इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो टीम, हम इतना ज्यादा बात कर चुके हैं व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में। इसमें बहुत सारे उपयोग है और इससे आपको आपका कस्टमर्स कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से चलेगा। बैठे बैठे आप जो बोलना चाहते हैं कस्टमर को पहुंचा सकते हो और कस्टमर को जो चाहिए आप वो देख सकते हैं। सो प्लीज ये व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो है प्लीज इस्तेमाल करिएगा, आपके बिजनेस के लिए ये डेफिनेटली बहुत उपयोग होगा। सो टीम, होप ये जो हमने सेशन किया है व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर, होप आपको बहुत यूजफुल रहेगा। हम सोचते हैं कि आप ये इस्तेमाल करोगे और आपके बिजनेस को बहुत प्रगति होगी। सो अब हमने पूरा सेशन कंप्लीट कर दिया है, अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे। थैंक यू।